डन, ओके। चलो इधर ध्यान दो, बातें बंद। कल हमने सीखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो व्हाट आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? सबसे पहली चीज, करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। कल हमने सेंटेंस लिखा था कि पूरा चैप्टर इस सेंटेंस पे बेस्ड है। क्या लिखा था? करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स व्हाट? फिर मैग्नेट टू मैग्नेट इंटरेक्शन किस तरीके के होते हैं? बातें बंद, पहले इधर ध्यान दो, बाकी की सब बातें बाद में करो। बैग बंद, बैग निकाल और जो बुक से निकाल बाहर, चल फटाफट जल्दी, टाइम पास बंद करो। फिर हमने क्या सीखा था कि 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उसकी डायरेक्शन है स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड, इनसाइड क्या होती है? आउटसाइड क्या होती है? और इनसाइड? फिर क्या सीखा था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी फील्ड लाइंस। जहां पे फील्ड लाइंस ऐसे नजदीक नजदीक होगी वहां पे क्या होगा? फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जहां पे फील्ड लाइन दूर होगी वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। फिर लास्ट पॉइंट क्या था कि 2 फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट हो गई तो क्या होगा? एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां तक हमने कल बातें करी हुई है। दिस इज द बेसिक डिस्कशन, वी हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्ली। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की थियरी कौन सी है? हेडिंग लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक 3 थी, 3 लिखवाई थी, रिवाइज भी हो गई। बातें बंद। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। डिस्कशन बंद करो, इधर ध्यान दो। પેલા લોકોને રિમોટ આલ દો એટલે એસી ચાલુ કરે। એ લોકોનું જીવન એસી માટે જ બનેલું છે। એસી સિવાય બધું બહુ છે જીવનમાં, પંખો ચાલુ છે, ચલાવી લે અડધો દિવસ। चलो, सबसे पहले लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर हमने 2 रे डायग्राम, मतलब ये डायग्राम बनाने, सर्किट डायग्राम्स। रे ऑप्टिक्स अभी अभी चलाया तो दिमाग में रे डायग्राम रह गया। ये रे डायग्राम बनाओ। कल ही हमने सीखा हुआ है ऑस्टेड ऑब्जर्वेशन, उसमें क्या होता था? वायर की बाजू में क्या रखा हुआ था? कंपास। कंपास में क्या होता था? डिफ्लेक्शन। तो अभी वही चीज हमें खाली थोड़ा डिटेल में लिखनी है कि उसी चीज को अगर पूरी एक अलग थियरी के नाम से पूछे तो उसको कैसे लिखना है। क्या नाम से पूछ सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आपको क्या लिखना है? सिंपल 2 डायग्राम बनाने हैं। अब वी ऑल्सो नो दैट बैटरी में करंट कैसे पास होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से करंट निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में चला जाता है। इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कोई फर्क है? क्या फर्क है?
इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट अलग है और इसमें अलग है, और कुछ बाकी सब सेम। तो अब एक मैग्नेटिक नीडल अगर यहाँ पे रखेंगे और एक मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे रखेंगे, तो कल हमने सीखा है कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने से डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी। पहले करंट कैरिंग वायर के पास अगर मैग्नेटिक नीडल रखी तो उसका डिफ्लेक्शन होगा, पोलैरिटी उल्टा दी तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। करंट का कनेक्शन बंद कर दिया तो क्या होगा, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, नो डिफ्लेक्शन। तो इतना हमने सीखा हुआ है। तो सिंपल डायग्राम बनाना है, कल जो पढ़ा है वही एक बार रिवीजन करना है। खाली उसमें बोर्ड्स में अलग क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है कि डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमें क्या लिखना है, सिंपल 2 डायग्राम बनाने हैं। एक में एक डायग्राम में सर्किट में बनाना है करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरे में उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बताना है। दोनों में एक एक मैग्नेटिक नीडल बतानी है। एक में अगर राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन है तो दूसरे में किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे क्या हो रहा है, कल लिखा हुआ है सेम टू सेम कि राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन, लेफ्ट ऑपोजिट साइड डिफ्लेक्शन। तो कल के क्लास में हमने ये सब डिटेल में पढ़ा है। जल्दी बनाओ, इतना अच्छे से बनाने की जरूरत नहीं है। और 2 कलाक से चलो, सबने लिख लिया ये प्रॉपर्ली, ड्रॉ कर लिया। क्या लिखोगे आपको आइडिया है, सबको पता है, कल लिखवाया हुआ है। कोई डाउट किसी को इसमें? खाली क्वेश्चन पूछने का एक नया तरीका कि ये क्वेश्चन पूछे तो भी आंसर वही होगा, समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? अब नया क्या चीज सीखना है, क्या थियोरी का नाम क्या है? नंबर वाइज मेरे हिसाब से 8वां नंबर होगा थियोरी का, नंबर 8 आया होगा। अब राइट हैंड थंब रूल, सबके पास राइट हैंड है तो रेस करो। कोई ऐसा एकलव्य है जिसके पास अंगूठा नहीं है? सबके पास है, अंगूठा है तेरे पास। अब राइट हैंड थंब रूल, इसका मतलब क्या हुआ, साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसे ये एक एक्सपेरिमेंट है, हमने क्या किया कि भाई डिफ्लेक्शन को नोटिस किया, किस तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या बताएगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हमें पता चला कि करंट कैरिंग वायर क्या करता है। अगर मैं बोलूँ करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स व्हाट, बट अब वो मैग्नेटिक फील्ड उसने क्रिएट कर दी, उसका इम्पैक्ट भी हमने देख लिया। पर अब वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है और कैसी है, उसके बारे में कोई बताया नहीं किसी ने। तो ये राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल करके एक साइंटिस्ट है, उसने बताया। तो व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? एकदम इजी है, कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है। सपोज वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक वायर है, उसमें से करंट जा रहा है। तो वही स्टेटमेंट जो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको सिखाया कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें लॉजिकली क्या करना है, राइट हैंड का थंब लेना है। मतलब आपके पास तो है ही, कोई घर भूल के आया नहीं है। तो ये चीज़ ऐसी है जो आपके पास हमेशा होगी। तो हर बार यहाँ से आपका रूल निकलेगा। इसमें फ्लेमिंग्स रूल आएंगे, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये सब कुछ लॉजिकली समझना है। देखो ये सब कुछ जाके कहाँ पर आगे रुकेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब आगे ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, ये एक तरीके की मोटर है जो बाइक पे लगती है, इसको बाइक की स्टार्टर मोटर बोलते हैं। तो मोटर कैसे काम करती है वो सीखना है। इसके अंदर ये जो चीज़ है,
ये आर्मेचर कॉइल है, ये कॉपर के वायर दिख रहे हैं, तो ये कॉइल है, इसके अंदर ये मैग्नेट है जो सी शेप का दिख रहा है ना, इसके अंदर डाल दूंगा तो ये चिपक जाएगा, देखो चिपक रहा है, समझ में आ रहा है। तो लॉजिकली मोटर जब सीखेंगे तो हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कार्बन ब्रश किसे बोलते हैं, कौन सा वायर कहाँ पे होता है, ये कार्बन ब्रश दिख रहे हैं इसमें, समझ में आ रहा है। तो प्रैक्टिकली आपको सब कुछ समझ में आएगा, पर कब समझ में आएगा, जब ये बेसिक एस्पेक्ट सारे आपको पता होंगे, समझ में आ रहा है। तो प्रैक्टिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, पर आपको जब एक बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी तभी सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है किसी वायर से, ये तो हमको पता है, ये हमने इस चैप्टर में देख लिया। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा निकलती है मैग्नेट से, और मैग्नेट से निकलने वाली फील्ड भी हमने देख ली। पर अब जो मैग्नेट से निकलने वाली फील्ड है, ऐसी फील्ड हमने लाने का ट्राई किया अलग अलग तरीक़ों से। उसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो जनरेटर बनाने में उसका यूज़ होगा। कि देखो वायर में से मैग्नेटिक फील्ड निकली, तो मैग्नेटिक फील्ड में से करंट भी निकल सकता है। साइंस कैसा है, सिमेट्रिक होता है, समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ चेंजिंग करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड शुड ऑल्सो क्रिएट करंट कैरिंग वायर, समझ में आ रहा है। मतलब वायर में करंट वो पैदा कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड। तो साइंस ऑलवेज सिमेट्रिक होता है, तो एक सिरे से यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ से वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम मोटर बनाएंगे। मोटर कौन है, ये बाइक की डीसी मोटर है, ये एसी मोटर है, जो फैन चल रहा है वो एसी करंट पे चल रहा है तो एसी मोटर। बाइक की जो मोटर है वो बाइक की बैटरी पे चलती है तो वो डीसी मोटर, समझ में आ रहा है। और जनरेटर्स होते हैं, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। जो पावर प्लांट में जनरेटर होता है वो एसी जनरेटर, हमारे घर में डीजे पार्टी होती है और जो जनरेटर होता है वो डीसी जनरेटर। तो लॉजिकली हमें इतना तो दिमाग में सेपरेशन होना चाहिए अभी के लेवल पे। 10th क्लास का बच्चा, अगर आपकी एज क्या है, 14-15 ईयर्स, कोई 16, ठीक है। तो क्या होगा, एक 16 साल के बच्चे को जो 10th स्टैंडर्ड पढ़ के आया है उसके पास एक बेसिक कॉमन सेंस होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी उसको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, केमिस्ट्री में कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पता चला किसी को एसिडिटी हुई है और आपने उसको एसिड पिला दिया तो वो मर गया, तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि किसी को एसिडिटी होती है तो आपको उसको बेस वाला ड्रिंक देना चाहिए ताकि उसकी बॉडी में पीएच वैल्यू बैलेंस हो जाए, समझ में आ रहा है। फिर वो अलग चीज़ के लिए होती है, तारा प्रॉब्लम से अलग છે ને ગેસ કહેવાય। હાજમોલા એસિડિટી માં ના કહેવાય, હાજમોલા એસિડિટી માં ખાય તો પેલું મરચું નાખે ને વાગેલા પર એવું થાય और दुखे। ट्राई कर एक बार, मतलब तेरा प्रॉब्लम अलग है, समझ में आ गया देखो। तो फिर क्या होता है, बायोलॉजी में हम सीखते हैं ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए नॉर्मल इंसान का, डायलिसिस क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको करना नहीं आएगी कि आपको डायलिसिस मशीन के पास खड़ा कर दो तो आप कर पाओगे, ऐसा नहीं है। पर आपको बेसिक आइडिया होगा कि डायलिसिस का मतलब क्या हुआ, किसी इंसान का ब्लड प्रेशर कितना कैसे कितना होना चाहिए, समझ में आ रहा है। और फिजिक्स में आपको इतना कॉमन सेंस हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल वायर कहीं पे लटक रहा है तो उसको छूना नहीं है, नहीं तो आपका बढ़ता बन जाएगा, समझ में आ रहा है। तो लॉजिकली आपको ये एक कॉमन सेंस वाली बातें हैं जो ज़िंदगी जीने के लिए आपको ज़रूरी है। मतलब लांबू जीवो है तो आटलू आपने खबर होगी જોઈએ, समझ पड़े जाए। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, सेट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर है तो थंब कैसे सेट करेंगे, ऐसे, एंड कर्ल योर फिंगर्स अराउंड इट। कोई ऑप्शन तो है नहीं, फिंगर ऐसे ही कर्ल होंगे, किसी के फिंगर ऐसे तो जाएंगे नहीं उल्टे, तो हमारे पास वो तो ऑप्शन है नहीं, कोई डायन है इधर, सबके हाथ सीधे हैं। तो क्या होगा, आप अपना थंब किस डायरेक्शन में रखेंगे जहाँ पे करंट जाएगा। ड्राइंग में मत जाओ, ड्राइंग ऐसा ही होता है। તમે રચના મેડમ ના ડ્રોઈંગ જોડે મારું ડ્રોઈંગ કમ્પેર કરો એવું ના ચાલે। अपने को हाथ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने हाथ है, आप ड्रॉ नहीं करो। ये देखो, मान लो ये वायर है और करंट ऊपर जा रहा है, तो क्या करेंगे, थंब की डायरेक्शन की कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे करंट जा रहा है, और फिंगर्स को जहाँ पे कर्ल करेंगे मतलब वायर को पकड़ना नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा नहीं करना है। खाली ये समझने के लिए कि
कि जिस डायरेक्शन में आप फिंगर कर्ल करोगे उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली क्या होगा, ऐसे यहाँ से निकलेगी और ऐसे जाएगी, यहाँ से निकलेगी और ऐसी जाएगी। तो अंदर से बाहर निकलती है तो उसे हम बताते हैं डॉट, और बाहर से अंदर जाती है तो उसे बोलते हैं हम क्रॉस। दिस इज द नोटेशन फॉर इनसाइड डायरेक्शन एंड दिस इज द नोटेशन फॉर आउटसाइड डायरेक्शन। ये 3D डायग्राम है, समझ में आ रहा है? 3 डायमेंशन में अंदर घुसा, पीछे घूम के वापस आया, यहाँ से बाहर निकला मैग्नेटिक फील्ड, वापस घूम के अंदर गया। समझ में आ रहा है? तो घर जाके कोई वायर को पकड़ने का ट्राई नहीं करेगा कि हमको बताया है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, ऐसा नहीं है। लॉजिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे निकलती है कि आपको क्या करना है, अंगूठे को रखना है करंट की डायरेक्शन में। क्या करना है? प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या करना है? बस आपको बोलना है प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स around the wire. That is the direction of magnetic field. तो ये मैग्नेटिक फील्ड का रूल हुआ। हाउ टू डिफाइन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ वायर, एकदम सिंपल। 2 मार्क्स में बहुत बार पूछते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो आपको डायग्राम बनाना है, फिर ये आपको लॉजिकली पता चला किसी भी वायर के 3 डायमेंशन में ऐसे सर्कुलर लूप में होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बुक में उसको बनाना इम्पॉसिबल है बिकॉज बुक का पेज 2D है, ये बोर्ड कैसा है 2D है। तो इसको हमने ऐसे बनाया कि यहाँ से फील्ड लाइन अंदर घुसेगी, पीछे से घूम के वापस आएगी, आउटसाइड यहाँ से निकलेगी और वापस इनसाइड चली जाएगी। सिंपल। कोई भी डाउट किसी को इसमें? तो एकदम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। कोई डाउट किसी को? तो राइट हैंड थंब रूल डिफाइंस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सिंपल। अब इसका जो डायग्राम बनाओ और जो लिखना है वो लिखवाता हूँ। चलो फटाफट जल्दी। तो रड़ी ले तो दीवार में माथू पछाड़ पछी कई रस्तो काढ़ी जरा। जिसके पास है वो लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है। देखो इसमें है पूरा डायग्राम प्रॉपर्ली बनाया हुआ है। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है कि मैं बना के बताऊं। नहीं बना बहुत तरह तो त्रास છે यार। 4 आंखों से कोई नहीं देखा तू। नेक्स्ट क्लास में तेरे बच्चे बैठ दे बस। ये पहली छोकरी की बात है। दिया यहाँ जहाँ बैठी थी ત્યાં બેસતે કાલે તને તું ત્યાં બેઠી। હા સારું સારું કઈક રસ્તો કાઢીશું, કાલની વાત કાલે। ये बातें बंद हो भाई, डिस्कशन बंद करो और जो काम दिया है वो करो। सबने ड्रॉ कर लिया तो आगे लिखो बस। चलो आगे लिखो। इट इज अ कन्वीनियंट वे, it is a convenient way, right hand thumb rule is a convenient way of finding the direction of magnetic field. Right hand thumb rule is a convenient way of finding the direction of right hand thumb rule is a convenient way of finding the direction of magnetic field associated with current carrying conductor. Associated with current carrying conductor. अब उसका स्टेटमेंट लिखो। बातें बंद। Associated with current carrying conductor. करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट कैरिंग वायर, कोई भी सवाल पूछे यही आंसर आएगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट लिखो रूल का।
कौन सा? वो कौन है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर होगा अभी। अब कोई ऑप्शन आवाज बंद कर, तारे जब तो बाहर निकल जा, टाइम पास ना कर। होल्ड द वायर, होल्ड द स्ट्रेट, बरोबर hold the current carrying straight conductor, hold the current carrying straight conductor, હીરને તકલીફ છે સર, એને વચ્ચે બેસો, દેખાતો નથી એને. કાલે ચૂપ બેઠી હતી, કાલે ચૂપ જ બેઠી હતી, આજે એને હાચે નડતું હશે તેથી દેખાતો નહીં. હોલ્ડ ધ કરંટ કેરિંગ સ્ટ્રેટ વાયર, લખ્યું આવી રીતે, જો આવી રીતે લખવાનું યાર સ્લેશ કરીને, ઇન યોર રાઈટ હેન્ડ, જે કામ જે હાથથી થાય એનથી જ થાય. In your right hand such that thumb points towards the direction of current. Conductor in your right hand such that, આપણે ઇમેજિન કરવાનું છે, સાચકમાં પકડી નથી લેવાનું, એટલે ખાલી એવું હોલ્ડ ઇમેજિન કરવાનું છે કે યાર બધા હીર નથી ને, એક તો સારું છે દુનિયામાં. પાગલ લોકોને યુનિક જ કહેવાય. In your right hand such that thumb points towards the direction of current, then hold the current carrying straight conductor in your right hand such that thumb, આ પાછું બોલી ગયો, આજે લખ્યું છે એ તો ફાસ્ટ બોલો ને, તો તમે લોકો બહુ વાર લગાવો છો એક વસ્તુ લખતા. અહીં ધ્યાન આપો. Current carrying right hand in such that thumb points towards the right direction of the current. यार તમારા લોકોનો ત્રાસ છે, હવે એકદમ કોઈ વચ્ચે બોલતા નહીં, હું જે બોલું સાંભળો પહેલા. Hold the current carrying straight wire in your right hand such that thumb points towards the direction of the current. मतलब थंब का पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. Then your folded fingers around the conductor, then your folded finger around the conductor will show the direction of magnetic field. इस रूल का दूसरा नाम भी है सीबीएसई के लिए ये नाम इंपॉर्टेंट है. राइट हैंड थंब रूल कभी पूछते हैं, कभी कभी ऐसा लिखते हैं कि डिफाइन मैक्सवेल्स थंब रूल या फिर मैक्सवेल्स स्क्रू रूल. इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल. तारी मर्जी, ये लोगों ने पूछो है क्या है इसमें? के અને સી ના વચ્ચે એસ છે, લેતો જા બસ.
राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं, मैक्सवेल स्क्रू रूल भी बोलते हैं, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं, पर ये सीबीएसई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, बाकी नॉर्मल जीएसईबी के लिए तो वही पूछते हैं, राइट हैंड थंब रूल। अब देखो इसको प्रैक्टिकली, इधर ध्यान दो, बातें बंद। चलो इधर ध्यान दो। अब हमको ये चीज पता चल गई, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखना है कि ये कैसे होता है। तो प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, सिंपल एक सर्किट लेंगे, कल जैसे हमने सीखा था कि जब बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालनी थी तो हमने क्या किया, उसको कार्डबोर्ड पे रखा, उसके ऊपर आयन फिलिंग स्प्रिंकल करी, तो आयन फिलिंग्स अपने आप को जिस डायरेक्शन में सेट कर लेगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सेम आंसर रिपीट करना है इसमें। पूछेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर कैसी होगी, तो कि सर्कुलर लूप में होगी। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सर्कुलर लूप में होगी, पर अगर 2 या 3 मार्क में पूछा है तो प्रॉपरली कैसे लिखना है, डायग्राम बनाना है, उसका डिस्क्रिप्शन एज गिवन इन द डायग्राम वी हैव अ करंट कैरिंग वायर XY एंड अ कार्डबोर्ड पेपर इज पुट एट बिटवीन द वायर। अब क्या करना है, स्प्रिंकल आयन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड पेपर एंड देन स्टार्ट द करंट। करंट स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट कैरिंग वायर विल क्रिएट व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को, वो जो आयन फिलिंग्स है वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज कर लेगी। तो आयन फिलिंग ऐसे सर्कुलर लूप में अरेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिकली हमने अभी अभी सब सीखा ही है कि सर्कुलर लूप में होती है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊँ तो राइट हैंड थंब रूल वेरीफाई हो रहा है इधर। समझ में आ रहा है? तो सिंपल कल जो लिखा था हमने, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, सिमिलर चीज इसमें लिखनी है। क्या लिखोगे, डायग्राम, उसके बाद सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, फिर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में जो दिख रहा है वही लिखना है कि एज गिवन इन द डायग्राम वी हैव अ सर्किट and a cardboard attached to the wire. Now sprinkle iron fillings on the cardboard and start the current through the circuit. After starting the current, वे बातें बंद, एकदम चुप चुप एकदम, इधर ध्यान दो, इधर कंसंट्रेट कर, बातें बंद। क्लास खत्म होने के बाद जगह ना वार खिंची मार दिया है, पर हमने चुप एकदम चुप, बातें बंद, एकदम चुप। अब क्या करना है, पहले से बात सुनो, इधर कंसंट्रेट कर, वो सब बाद में रिएक्शन बाद में करना, ये मुंह बाद में बनाना, इधर ध्यान दे। આ બધા નાટક પછી કરતી ચાલશે, તું નહીં બોલી, હા મેં સ્વીકાર લી, તું નહીં બોલી, હવે ના બોલી, હવે પડવા દોરો, હવે તું ચૂપ રહે। હમણાં શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એના પર ધ્યાન આપ, એ તો અહીં જ છે, આ થિયરી જતી રહેશે અહીંથી, એટલે અહીં ધ્યાન આપ। અહીં જો मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर और कंडक्टर, सेम क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है, डायग्राम बनाना है, फिर डिस्क्रिप्शन लिखना है कि एज गिवन इन द डायग्राम वी हैव अ सर्किट, battery connected to a wire and we have a cardboard piece of cardboard attached to the wire. Now sprinkle iron fillings on the cardboard and start the current through the circuit. Now we know that current carrying wire creates magnetic field. वो statements हर जगह लिखना है, कोई भी थियरी में वो आप क्वेश्चन वो स्टेटमेंट मार सकते हो, इसलिए वो स्टेटमेंट इसका रामबाण है। समझ में आ रहा है क्या है, करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, the field lines will adjust themselves in a circular loop, and we can also practically see that the iron fillings are adjusting themselves in a circular loop. So now here we have verified the right hand thumb rule and we have found the magnetic field of a current carrying wire. Simple, कोई rocket science है इसमें?
एक की एक चीज़ हमने 4 बार पढ़ ली, अब आपको समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट? सिंपल डायग्राम बनाओ, अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन लिख लो, कुछ भी ना समझ में आए तो पूछो। हैं? हाँ, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो हमको मिल गई, सबने बना लिया वो डायग्राम। इसमें रियोस्टेट भी कभी कभी ऐड कर सकते हैं, जो बुक का डायग्राम है उसमें रियोस्टेट है तो करना है तो कर सकते हो, बाकी इतने में हो जाएगा काम अपना। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमें मिल गई, पर कैसी मिली? सर्कुलर। और बार मैग्नेट थी, कैसी मिलती थी? प्रॉपर ऐसी मिलती थी। बार मैग्नेट बनाओ तो ऐसी मिलती थी, नॉर्थ साउथ, और ऐसे ऐसे मिलती थी। तो हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है कि अब वायर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही है पर बार मैग्नेट जैसी नहीं है, सर्कुलर है। तो कुछ भी करके वायर को ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सेट करो कि वायर से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो जाए। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमको पता चला कि वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड है, कैसी है, उसकी वैल्यू क्या है, वो सब हमें नहीं पता थी। वैल्यू तो अभी भी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है तो कैसी है, उसकी डायरेक्शन कैसी है। डायरेक्शन मिल गई, डायरेक्शन मिल गई, किसी स्ट्रेट कंडक्टर की कैसी, वो भी मिल गई। अब वो भी हमने चेक कर लिया पर ऐसे तो नहीं मिली, कुछ भी करके हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो अब दूसरा परमुटेशन हमारे दिमाग में, कोई कॉम्बिनेशन आ रहा है दूसरा आपके दिमाग में कि एक स्ट्रेट वायर के लिए तो हमने काम करके देख लिया, तो स्ट्रेट वायर की कैसे वायर फाइंड करेंगे? तो भाई राइट हैंड थंब रूल लो, इसके ऊपर जाने दो, यहाँ फिंगर कर्ल होगी, वहाँ पे होगा। अब उन लोगों ने क्या किया, इसको ऐसे राउंड करके बंद कर दिया तो एक सर्कल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उस सर्कल को ले लिया उन्होंने और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाने का ट्राई किया। समझ में आ रहा है? इट विल नोन एज अ कॉइल। इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर और अ स्ट्रेट वायर। उसी स्ट्रेट वायर को आप गोल ऐसे कर दो तो वो क्या बन जाएगा? एक कॉइल बन जाएगी। समझ में आ रहा है? सर्कुलर कॉइल। तो सेम क्वेश्चन रिपीट, हेडिंग बदलो खाली, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कॉइल या फिर राउंड कंडक्टर। दस नंबर की थियरी है। अब उसी वायर को हमने बना दिया है कॉइल, तो कॉइल ऐसी बन गई। चलो बातें बंद। हमें दिमाग में ऑलवेज क्या रखना है, हमें कहाँ तक पहुँचना है? तो भाई सर्कुलर से यहाँ तक पहुँचना है, कुछ भी करके ऐसी फील्ड लाइंस चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अब उन्होंने क्या किया, उसको कॉइल बना दिया। तो वही वायर ऐसा सर्कुलर लूप बन गया। सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग लूप, इसको लूप भी बोलते हैं, करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर लूप, कॉइल, ऐसे अलग अलग नाम होंगे पर थियरी यही लिखनी है। अब बैटरी यहाँ पे ज्वाइन करिए, बैटरी का प्लस माइनस इधर, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? कितनों को ही पता है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है भाई? सुझिए जा। चलो जरा ध्यान दो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? करंट पे सबको बोलना है, ये
सब बोल के नींद नहीं आएगी, अपनी कमर को सीधी करो, ये सब टाइम पास लग रहा है आपको, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है? नींद आ रही है किसी को? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? कुछ भी? बहुत मजा आया। चलो जा ध्यान दो। करंट कैरिंग वायर, कोई भी वायर की डायरेक्शन करंट की क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव से करंट निकला, यहाँ से निकला और ऐसे गया। अब ध्यान से सोचो, तो हमको पता है कि अगर मैं इतना वायर कंसिडर करूं, इतना छोटा सा वायर कंसिडर करूं, तो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। पूरी लूप का एक छोटा सा हिस्सा ले, अगर ये पूरी लूप ऐसी है तो इतना लूप कंसिडर करूं तो ये तो स्ट्रेट हुआ। समझ में आ रहा है? तो इतने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? राइट हैंड थंब रूल लगा सकता हूँ। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? तो फॉर दिस स्मॉलर पोर्शन द वायर इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, सो दैट वी कैन अप्लाई राइट हैंड थंब रूल। और हमको पता है करंट जिस डायरेक्शन में, वहां पे किसको रखना है? थंब को। तो उंगलियां जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे वहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस ऐसी होंगी पीछे की तरफ, ऐसे, मतलब यहाँ से इनसाइड और यहाँ से आउटसाइड। ये इनसाइड आउटसाइड में किसी को डाउट है? ये इनसाइड क्रॉस और आउटसाइड डॉट, मतलब अगर किसी के पेट में ऐसा चप्पू घुसेड़ देंगे तो घाव कैसा दिखेगा? एक पतली पट्टी दिखेगी, लेकिन उसको निकाल लेंगे तो ऐसा होल दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो इनसाइड डायरेक्शन ऐसी दिखेगी, फिर उसको निकाल लेंगे तो ऐसा होल दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो इनसाइड आउटसाइड में कोई कंफ्यूजन होगा कभी? कभी भी कंफ्यूजन होता आपको क्या सोचना है? तो ये इनसाइड डायरेक्शन हुई और ये आउटसाइड डायरेक्शन हुई। अब सिमिलरली करंट घूम के यहाँ पे आया, तो यहाँ पर भी वही लगा सकता हूँ, ऐसे राइट हैंड थंब रूल। इसको नाम दे दो पॉइंट ए, इसको नाम दे दो पॉइंट बी, और यहाँ पर भी डायरेक्शन ऐसी हुई, यहाँ से इनसाइड, यहाँ से आउटसाइड। तो लॉजिकली अब क्या हुआ? ऐसी बहुत सारी रिंग्स होगी। समझ में आ रहा है? पूरी सर्कुलर कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी बहुत सारी रिंग होगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा था? रिंग्स बहुत सारी है और वो एक ही लाइन में है। अब ये पूरी एक सर्कुलर लाइन में हो गई, तो थोड़ा बहुत इसके जैसा हमको दिखने का चालू हुआ। समझ में आ रहा है? तो इसके करीब हम पहुंचे थोड़ा। हमको चाहिए कि भाई बाहर मैग्नेट की जो फील्ड लाइन्स है वैसी ही फील्ड लाइन्स क्रिएट करनी है बाय यूजिंग करंट कैरिंग वायर। तो ये डायग्राम बनाओ और सिंपल क्या लिखना है? कंसिडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, स्मॉलर रीजन ऑफ स्मॉल ए एंड बी, it will act just like a straight conductor, so we can apply right hand thumb rule at point A and point B. So we will have the direction of current magnetic field like this. समझ में आ रहा है? ऐसी बहुत सारी रिंग्स मिलेगी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई? यहाँ पे इनसाइड और बाहर आउटसाइड। ये ड्रॉ करो, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखना है। अच्छी अच्छी કેટલું હતું? बगड़ी गई थी। क्या हुआ तुझे?
कालची बच्चे भी आए ये सर आज बात कर लो 5 मिनिट बाकी पास कर देવાની છે અટેન્ડન્સ પાસ કરી દઈશ તો તમે લોકો બીજા બધાની પ્રેઝન્ટ મારશો ને કઈ રીતે અટેન્ડન્સ લેશે બોલીને લખવાની એટલો બધો ટાઈમ બગડશે આપણે એક થિયરી લેવાની છે હજી એક થિયરી કરવાની चलो एक लास्ट चीज हो बातें बंद ये सबने लिख लिया चलो इधर ध्यान दो क्या हुआ कराऊ थे हेडिंग लगाओ सोलेनॉइड चलो इधर ध्यान दो बातें बंद 5 मिनिट છે હજી वहाँ बूम करी मुझे 2 मिनट बाकी एक थियरी पढ़ लो चली तो हमने क्या किया हमको चाहिए जैसी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है वैसी चाहिए तो हम कहाँ तक पहुँचे सर्कुलर वायर की कैसी होती है वहाँ तक पहुँचे अब ऐसे ही लूप को मल्टीपल लूप्स बना दो तो क्या हो जाएगा ये सबकी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंबाइन हो जाएगी एंड इट विल फॉर्म जस्ट सेम एज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सेम मैग्नेटिक फील्ड एज द कंडक्टिंग कॉइल लो उस कॉइल को क्या करो मल्टीपल लूप्स में यहाँ पे क्या है एक टर्न है तो इसको बोलेंगे 1 टर्न वाली लूप यहाँ पे कितने टर्न है तो बहुत सारे टर्न्स हैं अब करंट यहाँ से पास होगा करंट डायरेक्शन क्या होती है करंट इसमें से पास होगा तो हर एक कॉइल की ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी और वो सारी फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी ऐड हो जाएंगी एक दूसरे में और जस्ट सेम एज बार मैग्नेट वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हो जाएगी तो हम स्टार्टिंग से क्या क्या ट्राई कर रहे थे कि करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड बट द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द करंट कैरिंग वायर वाज डिफरेंट देन द बार मैग्नेट तो हमने उस करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग तरीके से ट्राई किया कि वो सेम ऐसी मिलने का हमारे पास कॉम्बिनेशन मिले तो सबसे पहले स्ट्रेट वायर का देखा तो सर्कुलर मिली फिर उसी वायर को हमने कॉइल बना दी कॉइल मतलब एक ही टर्न है अब एसी वायर में बहुत सारे टर्न्स कर दिए तो वो क्या बन जाएगा सोलेनॉइड समझ में आ रहा है
तो सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है विच इज सेम एज बार मैग्नेट, सिंपल। तो इस डायग्राम को बनाओ, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। इसका डेफिनेशन भी लिखवाता हूँ। वैसे भी 5 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट हुआ था, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा। केमिस्ट्री नो क्लास आना अब 5 मिनट खाली डेफिनेशन लिखवानी चाहिए। अच्छा थाई क्यों तो तेरा रामदेव बाबा चलो डेफिनेशन लिखो। ओके ओके, ड्रॉ करो। मपत ना 1 मिनट भी नहीं। डायरेक्शन भी बना लो, एक साइड नॉर्थ मान लो, एक साइड साउथ इमेजिन कर लो। तो आउटसाइड क्या होगा? साउथ, नॉर्थ से साउथ। चलो डेफिनेशन सबने डायग्राम बना लिया। A coil of many circular turns. A coil of many circular turns of insulated copper wire. A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely एक दूसरे के बाजू में से वाइंड किए हुए, रैप करे हुए, wrapped closely in the shape of a cylinder is called solenoid. अब सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कल फिर से जब लेक्चर लूंगा तो इसको बारे में डिस्कशन करेंगे। तो होमवर्क में बाय डिफॉल्ट जितने भी 11 थियरी चली है वो सब आपको एक बार लिख के लानी है, और किसी को भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में खड़ा करके पूछूंगा, सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं।